ठीक। हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपका अपने परिवार टीचर्स मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि साथियों आप सभी जानते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन हमें तैयारी करनी है और हमें एक कम समय में और एक कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करनी है। तो उसी सिलेबस को मैं आपको सरल रूप से समझाने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। सिर्फ 2 या 3 मिनट का वीडियो रहेगा, कंप्लीट आप इसे देखें। ये जो वीडियो मैं इसको बना रहा हूँ उसका पर्पज सिर्फ इतना ही है कि जिससे कि स्टूडेंटों को ये पता चले, जितने भी स्टूडेंट इस परीक्षा में अपियर होने वाले हैं, कि मैथ्स का सिलेबस क्या रहने वाला है हमारा। ठीक है ना, हमारा मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या पूछा गया है। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपरों का एनालिसिस करके कि मतलब किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो साथियों चलते हैं मैथ्स के सिलेबस की तरफ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2023, वैकेंसी आप सभी को पता ही है कितनी है, 60,244। ऐतिहासिक भर्ती है ये, ठीक है ना। इसमें मौका छूटा, समझो फिर आप आगे समझदार हो। हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये डिस्कशन क्यों हो रहा है, ये प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, ठीक है ना। हमने पिछले प्रीवियस ईयर पेपरों को बहुत एनालिसिस करके बहुत सटीक जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में कि क्या क्या पूछ सकता है। अब देखो जैसे परसेंटेज है, तो मैंने जितना भी एनालिसिस किया, मैंने क्वेश्चनों को देखा, तो परसेंटेज का लगभग एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। परसेंटेज का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगला चैप्टर आता है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, चाहे तो रेशियो का चाहे प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन यहां से भी आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक क्वेश्चन यहां से जरूर देखने को मिल सकता है। अब अगला चैप्टर आता है मेरे प्यारे साथियों स्क्वायर एंड क्यूब, यानी वर्ग तथा घन। वर्ग तथा घन पर आधारित इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण घन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन आप यहां से मानकर चलिए, ठीक है। कहां से, स्क्वायर एंड क्यूब से। अब अगला चैप्टर आता है मेरे प्यारे साथियों आपका सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सरलीकरण आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब दो क्वेश्चन कैसे, कि एक तो केवल सिंपल कैलकुलेशन पर, यानी कि आपको पॉइंट दे देगा, डेसिमल देगा और उनको ऐड करने को या सब्ट्रैक्ट करने को बोलेगा कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। दो तीन उन्होंने वैल्यू दी, उनको ऐड कराएगा या फिर मल्टीप्लाई भी करा सकता है। मतलब समझ रहे हो ना आप, ये कैलकुलेशन पर आधारित दो क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, कि एक क्वेश्चन जो आपका पूछा है वो हल्का सा बोर्ड मास पर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बोर्ड मास पर एक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है और एक सिंपल कैलकुलेशन से इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। जितना मैंने इनको अभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखा है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनना लगभग तय है, ठीक है। तो ये अभी 5 चैप्टर हैं, कौन कौन से आपके, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर एंड क्यूब, सिंप्लीफिकेशन एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये मैंने सब बता दिया। सिर्फ दो क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से। चलते हैं आगे। आगे क्या है आपका, आगे है चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। पूरा चैप्टर डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित होता है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो दो क्वेश्चन बन रहे हैं, दो क्वेश्चन बन रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पर। एक क्वेश्चन आपका इसमें से डिविजिबिलिटी रूल पर बन रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन वो कुछ भी हो सकता है। तो दो क्वेश्चन आपके यहां से एलसीएम एंड एचसीएफ से अब तक बने हैं पिछले पेपरों में। अब आती है प्रॉफिट एंड लॉस की बात, यानी लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि जो आपका टॉपिक है यानी चैप्टर है, लाभ तथा हानि एक क्वेश्चन यहां से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट टॉपिक डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा, एक क्वेश्चन आपका
यहां से भी देखने को मिल सकता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों यहां से भी एग्जाम में पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज, एक क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर इन दोनों में से मैं इन दोनों के बारे में खास बात बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें एक टाइप होता है गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब एक क्वेश्चन गुना पर आधारित प्रश्न की पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का पूछ ले गुना पर आधारित या कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछ ले, एक क्वेश्चन वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलते हैं अगले अगले पेज पर, पार्टनरशिप साझेदारी। ठीक है, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस एक क्वेश्चन को मैं कहना चाहूंगा ये मॉडरेट लेवल का, ठीक है ना, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो, ना ज्यादा सिंपल ना ज्यादा टफ, इस लेवल का पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। ठीक है, एवरेज, एक क्वेश्चन यहां से एवरेज से, पिछले पेपरों में भी मैंने देखा है तो कितना, एक क्वेश्चन एवरेज का बन रहा है। टाइम एंड वर्क, इंपोर्टेंट चैप्टर, दो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के अलग अलग टाइप के पूछे गए हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क से मेरे साथियों कितने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी चाल, समय तथा दूरी, इस चैप्टर से दो से और तीन क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। पिछले पेपरों में किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में तीन क्वेश्चन है, इस प्रकार से मैंने इसको दो तीन कर दिया है कि मिनिमम दो क्वेश्चन और मैक्सिमम तीन क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब बात आती है मेंसुरेशन। ठीक है, क्या मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा? जी हाँ, देखने को मिल सकता है। पिछले पेपरों में मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आपका आया ही आया है। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा था तो जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है वो यहां पर 3 से 4 बार रिपीट हुआ है अलग अलग शिफ्टों में। अब आती है नेक्स्ट बात हमारी किसकी, मिसेलेनियस यानी विविध। विविध का भी आप एक क्वेश्चन मान के चलो या मत मान के चलो, उसमें कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है, इसका नाम ही क्या है, विविध। तो ये था मेरे प्यारे साथियों यूपी कांस्टेबल मैथ्स का पूरा एनालिसिस जो हमने किया है, हमने बिल्कुल एकदम क्रीम निकाल के आपके सामने रख दी है। एक बार स्टार्टिंग से और आपको दिखा दूं, ये परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर एंड क्यूब, सिंप्लीफिकेशन, ये इनके एक एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के मुझे दो क्वेश्चन नजर आए। यहां से ये सारे एक एक क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ के दो क्वेश्चन। यहां पर मैं देखूं तो पार्टनरशिप, एवरेज, ठीक है ना, और मेंसुरेशन और मिसेलेनियस, इनसे एक एक क्वेश्चन, और टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय तथा कार्य और चाल समय तथा दूरी, तो समय तथा कार्य से दो क्वेश्चन और चाल समय तथा दूरी से दो से तीन क्वेश्चन बनने की अभी तक इनमें संभावना बनी है। ठीक है, तो साथियों ये था मैथ्स का पूरा सिलेबस, उसका पूरा एनालिसिस। अगर आप हमारे किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हो, ठीक है ना, आप हमारे किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हो, आप किसी भी प्रकार की क्वेरी है आपकी, तो आप हमारे दिए गए नंबर 9458485562 पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है साथियों, धन्यवाद आज के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।